भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान कभी भी उठ के भारत को धमकी दे देता है कि हमारे पास में मिसाइलें हैं, हमारे पास में परमाणु हैं, हम कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। आज जो पाकिस्तान धमकी देता है वो अकेले धमकी नहीं देता है, बल्कि दो देश भी उसके साथ में मिले हुए हैं। क्योंकि अगर इन दोनों देशों ने पाकिस्तान की मदद नहीं की होती ये हथियार बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए, तो ये दुनिया में किसी देश को धमकी देने लायक भी नहीं बचता। मतलब एक मिसाइल बनाना तो दूर की बात है, ये खुद की सुरक्षा के लिए एक छोटा मोटा हथियार भी बनाने के काबिल नहीं था। इस ठिकानों पे हमला करके अपने घर में बैठे और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। हम लोग वेस्ट में यहाँ आए हैं, हम नोटिस में ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना यहाँ की नोटिस नहीं है। सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत नरक है और उसका जवाब मोदी जी देंगे। कब देंगे? जल्दी देंगे। मैंने कोई डेट निर्धारित किया है? बंगाल चुनाव है ना, वहाँ बिजी हैं। तो उसके क्या, वो तो 2 मिनट कहीं से देश का प्रधानमंत्री नहीं जुटना पड़ता है। बम गोला सब जुटाएंगे, अमेरिका पे ये बम फेंकेंगे। तो अमेरिका पर क्या ये ईरान का असर है? क्या ये ट्रंप का दबाव है जिसके चलते संयुक्त अरब अमीरात ओपेक से बाहर आ गया है? ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि दुनिया भर में पेट्रोलियम बनाने वाले जो बड़े बड़े देश हैं उनमें से एक संयुक्त अरब अमीरात है। और खबर यह आ रही है दोस्तों कि दुनिया का जो सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा तेल का संस्थान था, पेट्रोलियम की संस्था थी ओपेक, उससे संयुक्त अरब अमीरात बाहर हो गया है। ईरान ने अभी तक समुद्री रास्ता बंद किया है। अब सुनने में आ रहा है कि वो आसमानी रास्ता भी बंद करने जा रहा है। दिन के हिसाब से हजारों जहाज एमिरेट्स एयरपोर्ट, कतर एयरपोर्ट, सऊदी एयरलाइन, ओमान एयरलाइन से जाती हैं। इनका क्या बनेगा अगर मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस ही बंद हो गया? दूसरी जानिब भारत की परेशानी दिन ब दिन पाकिस्तान की वजह से बढ़ती जा रही है। चीन इस हफ्ते AIP आबदोजें पाकिस्तान के हवाले करने जा रहा है। पाक बहरिया की कुव्वत में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। हंगोर क्लास की 8 में से 4 जदीद तरीन स्टेल्थ आबदोजें पाकिस्तान को मिल जाएंगी। डीजल और बिजली से चलने वाली ये आबदोजें ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस हैं जिनका तोड़ फिलहाल भारत के पास मौजूद नहीं। बकिया 4 आबदोजें 2032 तक कराची में तैयार होकर बेड़े का हिस्सा बनेंगी। इंडियन चाचा बात सही कर रहा है, मोदी को होश के नाखून लेने चाहिए, वरना पाकिस्तान इस बार बहुत छितर फिरेगा। सबसे पहले बात करते हैं, आज चाइना AIP जो सबमरीन्स 4 बनाई हैं उनमें से कुछ का एक हैंडओवर होने चला जा रहा है। ये हंगोर क्लास की पनडुब्बियां हैं, यानी कि सबमरीन्स हैं। और पहले भी इसके बारे में मैंने खबर दी थी, ये कोई पहली बार नहीं दे रहा हूं, लेकिन टोटल 8 सबमरीन्स ये बनाकर तैयार कर रही थी। 4 तैयार हो गई पूरी तरह से, और अब ये 4 और कराची के अंदर बनेगी, लेकिन वो बनेगी नहीं, असेंबल होंगी, क्योंकि उसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो चाइना से ही आ रहे हैं। और कराची के अंदर भी जो सुपरविजन होगा वहां पर, जो हमें पता है, वो चाइनीज का होगा। तो चाइनीज सुपरविजन के अंदर वहां पर अब ये वहां पर 4 और सबमरीन्स बनाई जाएगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के आंकड़े हमेशा ऑथेंटिक होते हैं। तो पाकिस्तान सरकार ने चाइना के साथ 8 हंगोर क्लास AIP सबमरीन्स खरीदने के लिए एक समझौता किया था। तो 4 चाइना में बनाई गई हैं और 4 कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के द्वारा बनाई जाएंगी। और ये करीब करीब 60% जो उसकी सारे हथियार है इसमें चाइना से खरीदे जा रहे हैं। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक AIP एक किस्म से स्टेल्थ ये सबमरीन है। ये डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है इसको, और काफी मॉडर्न है। इंडिया के पास अभी तक एक भी AIP क्लास की सबमरीन नहीं है, अभी तक एक भी नहीं है। अभी जो जर्मनी के साथ समझौता हो रहा है तो 2035 तक, 2035 तक मिलेगी तो मिलेगी। फिलहाल इंडिया के पास AIP वाली एक भी नहीं है, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। और चाइना की वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में ये दिसंबर 2025 तक इसको बनाकर तैयार कर लिया गया था, और अब पाकिस्तान की नेवी को फॉर्मली हैंड ओवर किया जा रहा है। बाकी 4 जो है 2032 तक बनेगी। जी हाँ, तो सभी जो 2028 तक तो पूरी तरह इंडक्ट हो जाएगी। अब 2028 क्यों? ट्रंप ने कहा है कि भारत नरक है और उसका जवाब मोदी जी देंगे। कब देंगे? जल्दी देंगे। मैंने कोई डेट निर्धारित किया है? बंगाल चुनाव है ना, वहाँ बिजी हैं। तो उसके क्या, वो तो 2 मिनट कहीं से देश का प्रधानमंत्री नहीं जुटना पड़ता है। बम गोला सब जुटाएंगे, अमेरिका पे ये बम फेंकेंगे। तो अमेरिका पर के लिए, पर इनके पास पाकिस्तान के लिए तो बम में नहीं था, अमेरिका पर ही बम ले जाए। पाकिस्तान पे
पाकिस्तान पे कब्जा किए थे, देखे नहीं थे कहाँ- क्या? कहाँ कब्जा किए? ऑपरेशन सिंदूर में। बिल्कुल ये किए थे। हाँ पूरा, सब क्या भारत ने पूरा ये किया, क्या है? इन्होंने करवाया था, पूरा टीवी पे दिखा रहा था। देखिए इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया रहा। देखिए भाई शर्मा जी, आप धुआं हुआ था। देखिए अब आप समझिए हाँ। कि जिस ट्रंप ने कहा कि मेरे आदेश से पाकिस्तान पर सीज फायर हुआ अरे था। वो पागल है, ऐसे ही बोल रहा है। मने मोदी जी दुनिया अवतारिक का पुरुष है। महान शक्ति पागल आपको दिखाई दे रही है। पागल है। मोदी जी भी जवाब देंगे, उसको अच्छा जवाब देंगे। आज तक इनका जवाब तो मैंने कहीं देखा नहीं जवाब सर। नहीं दे पाएंगे। किसी चीज पर जो देश का जवाब नहीं दे सका, जो नोटबंदी पर जवाब नहीं दे सका, जो 2 करोड़ रोजगार पर जवाब नहीं दे सका, जो गुजरात मॉडल पर जवाब नहीं दे सका, वो अमेरिका का जवाब देगा। इस ठिकानों पे हमला करके अपने घर में बैठे और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। हम लोग वेस्ट में यहाँ आए हैं, हम नोटिस में ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना यहाँ की नोटिस नहीं है। सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी खबरें इसी पर केंद्रित है। CNN हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं। आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं, छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं। ईरान के विदेश मंत्री के बारे में एक चैनल जो है वहां पे एक लफंगा बैठ के उल्टी सीधी बात कर रहा है। चाहिए है कि पश्चिम में आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। ये तो आप भारत में ही विश्वगुरु बने हुए। लेकिन अगर और नहीं है तो देश को बताइए कि पाकिस्तान गाजा नहीं है और आप इजराइल नहीं है। ये सच बताइए, क्योंकि जनता अविश्वास में गलतियों का शिकार होगी। जरूर से, है ना। अब पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत की तरफ झुकाव न रखकर हमें ऐसे देश को ढूंढना पड़ेगा जो भारत का दुश्मन हो और वो हमारा साथ दे सकता हो। इसके मन में सबसे पहला सवाल आया कि चाइना की तरफ चलते हैं। चाइना ठीक है, अपनी मदद कर देगा। जैसे ही चाइना की तरफ इसने झुकाव किया पाकिस्तान ने, और चाइना वाला बड़ा खुश हो गया। चाइना पहले से ही भारत को दुश्मन समझता है और भारत का दुश्मन यहां पर आया हुआ है तो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे। उनके सामने हाथा जोड़ी करी कि माई बाप हमारी मदद कर दो, क्योंकि आप अगर मदद नहीं करोगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे पास में ना किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी है, ना कोई मिसाइल है। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आप देखो 1971 में युद्ध हुआ, 1974 में स्माइलिंग बुद्धा चलाया गया था जिसमें परमाणु परीक्षण हुआ। हालांकि वो ज्यादा सफल ना हो सका, पर भारत वहां तक पहुंच गया है और हम आज भी कुछ नहीं है। तो कल हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आएगी तो चाइना वालों ने बोला कि ठीक है हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। चाइना ने मदद क्यों करी थी बताइए। चाइना का स्वार्थ यही था, उसका हथियार बिकेगा। दूसरा, चाइना भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है कि दुश्मन के पास में जाकर उसके नाक में दम करना सबसे बड़ी बात है। तो इसने पाकिस्तान की मदद कर दी, और जब पाकिस्तान की मदद करी तो उसे टेक्नोलॉजी, डिजाइन सब कुछ दे दिया। और उसी से पाकिस्तान ने 1980 के दशक में 1980 से लेकर 1990 के दौर में एक बहुत ही कमजोर मिसाइल बनाई थी। हालांकि मिसाइल बनाई तो थी, है ना, कमजोर मिसाइल बनाई थी जिसका नाम था HATF। क्या बोलोगे आप इसे? हटफ मिसाइल बनाई, इसको पूरे पाकिस्तान में घुमा दिया। भाई साहब हम तो हम हैं, हमने मिसाइल बना दी है, अब बताओ जरा, अब बोल के दिखाओ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मिसाइल बनाई, बड़े खुश हो गए पाकिस्तान वाले कि भाई साहब मजा आ गया है, अब तो हम भारत को मजा चखा देंगे। ठीक है, अब ये मिसाइल बनाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं रुका। पाकिस्तान को लगता था कि एक छोटी सी कम दूरी वाली मिसाइल से क्या ही होगा, हमें तो ऐसी मिसाइल चाहिए जो भारत के अंडमान निकोबार तक हमला कर सके, भारत के दिल्ली तक हमला कर सके, भारत के गुजरात तक हमला कर सके, भारत के कई सारे इलाके में हमला कर सके। हमें ऐसी मिसाइल चाहिए। लगातार काम करता रहा। हटफ 2 बनाई उसने, जिसकी दूरी थी 120 से लेकर 300 किलोमीटर तक। थर्ड बनाई 300 से लेकर 400 किलोमीटर, जो कि पहली बार ऐसी मिसाइल बनी थी जो न्यूक्लियर वेपन लेकर जा सकती हो। फिर उसने बनाई हटफ 4, है ना, और इसी हटफ 4 को आगे चल के शाहीन के नाम से भी जाना गया, है ना। शाहीन मिसाइल इसने बनाई जो कि 700 से लेकर 1000 किलोमीटर की दूरी को ये तय कर सकती थी। अब ये सारी चीजें तो चल ही रही थी। बाद में पाकिस्तान वाले फिर से चाइना के पास में पहुंच जाते हैं। चाइना वालों बोलते हैं आपने हमारी मदद करी है मिसाइल बनाने के लिए, ठीक है मान गए, अब आप हमारी मदद कर दीजिए परमाणु बनाने के लिए, क्योंकि भारत परमाणु बना रहा है। हमारे पास में ना तो उसके कल पुर्जे बनाने का सामान है, ना हमारे पास में यूरेनियम संवर्धन का कोई सामान है, ना हमारे पास में मिसाइल के सामने लगने वाला डेटोनेटर हमारे पास है, हमारे पास कुछ नहीं है।
आप एक काम करो, हमें ये टेक्नोलॉजी भी दे दो ताकि हम परमाणु बना दे। तो परमाणु बनाने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का रहा है तो वो रहा है चाइना का। चाइना ने बड़ी मदद करी पाकिस्तान वालों की, और इधर भारत जो है परमाणु को लेकर काम कर रहा है। इसने क्या कर दिया, इधर चाइना की मदद से भी परमाणु बनाने का काम कर दिया। हालांकि आगे मैं आपको बताने वाली हूं कि इसने परमाणु परीक्षण कब किया था, क्योंकि इस तरह मई के महीने में जब भारत परमाणु परीक्षण कर रहा था तो इसने भी दुनिया को झटका दिया, और ये भी परमाणु परीक्षण करता है ना। तो अब आप जरा देखो, अब पाकिस्तान ने क्या किया, मिसाइलें बना ली, पर कम दूरी वाली, ज्यादा से ज्यादा 700 किलोमीटर तक। और इसके अलावा ऐसी मिसाइल इसके पास कम मौजूद हैं जो परमाणु हथियार लेके जा सकती हो। पाकिस्तान ने परमाणु भी बना लिया, है ना, सब कुछ इसने कंप्लीट कर लिया। अब इसे चाहिए थी लंबी दूरी की मिसाइलें। चाइना वालों ने मना कर दिया। चाइना वाले बोल रहे हैं तुम्हारी इतनी मदद कर दी, लंबी दूरी की तुम खुद बना लो या किसी और देश से ले लो। चाइना ने आइडिया दिया कि इधर जाओ पड़ोस में कहा, इसके पास में, नॉर्थ कोरिया के पास में। तो पाकिस्तान वाले चाइना में होते हुए कहां चले गए, नॉर्थ कोरिया चले गए, और नॉर्थ कोरिया वालों से बातचीत करी, उनके साथ में एक डील करी कि भाई साहब हमें चाहिए लंबी दूरी की मिसाइल है, क्योंकि हमें परमाणु हमला करना है भारत के ऊपर, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी मात्रा में चाहिए ही चाहिए। नॉर्थ कोरिया वालों ने बोला कि तुम्हारी मदद करके हमें क्या मिलेगा, चलो तुम्हारी मदद कर भी दूं तो हमें मिलेगा क्या, हमें जो चाहिए तुम दे सकते हो। तो क्या चाहिए कि तुमने अभी हाल ही में परमाणु बनाया है, हमने सुना है, तुम हमें परमाणु दे दो, हम तुम्हें मिसाइलें दे देंगे। पाकिस्तान वालों ने बोला डन, ठीक है, हो गई डील। तो अब आप देखो, पाकिस्तान वालों ने परमाणु के ब्लूप्रिंट इनको दे दिए, और इसने सारे के सारे लंबी दूरी की मिसाइलों का जो भी है ट्रेनिंग, साइंटिस्ट वगैरह जो भी बनाने वाले व्यक्ति हैं, एक दूसरे देश के अंदर कहीं ना कहीं आदान प्रदान हो गए थे गुप्त तरीके से। पूरी दुनिया के सामने लीक ना हो, गुप्त तरीके से सारी चीजें हो गई। इसको मिल गई लंबी दूरी की मिसाइल, इन्हें मिल गया परमाणु। क्योंकि आज उत्तर कोरिया के अगर पास में परमाणु है तो वो किसकी वजह से, आज ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका टोक रहा है। पाकिस्तान ने बनाया, अमेरिका ने नहीं टोका, पर पाकिस्तान ने जब उत्तर कोरिया को दिया तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए कि दुनिया के किसी भी देश के साथ तुम व्यापार करने लायक हो ही नहीं। अरे तुम तो देश ही नहीं हो, पहली बात तो मैं बोल रही हूँ, पहले से ये कब्जा कर रखा है और कुछ भी नहीं है। तो ये वाली चीज तो होनी चाहिए ना। अमेरिका वहां कोई कुछ नहीं बोलता है। अब देखो आप, ये जो आपको दिखाई दे रही है नोडोंग मिसाइल है, कहाँ की, उत्तर कोरिया की, लंबी दूरी की मिसाइल है, और बहुत लंबी मिसाइल है। यही वाली मिसाइल की पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी ट्रेनिंग, सब कुछ इसने दे दिया किसको, पाकिस्तान को। और इसी के आधार पर, इसी के डिजाइन को कॉपी करके इसने कौन सी मिसाइल बना दी, तो इसने बना दी ये वाली मिसाइल जिसे कहते हैं गोरी, है ना, घोरी मिसाइल इसने बनाई। लगातार पाकिस्तान बनाते रहा मिसाइल है, तो ये मिसाइल बनाई, लंबी दूरी की मिसाइल है, और उसके बाद लगातार ये मिसाइलें बनाता रहा, जिसमें सबसे पहले आप सभी जानते हैं हटप आती है ना, जिसे राड भी कहते हैं, कम दूरी वाली 350 किलोमीटर तक थी। उसके बाद में बाबर बनाई, उसके बाद में नासर, हटप सेकेंड वाली बनाई है, अब्दाली बनाई है, गजनवी बनाई है, शाहीन बनाई है, गोरी, और उसके बाद शाहीन 2, फिर शाहीन 3 और फिर अब्दाली 2। तो इसने कई प्रकार की मिसाइलें बनाई। आज पाकिस्तान के पास में 15 से 20 टाइप की मिसाइलें मौजूद हैं, हजारों की संख्या में भी होगी। तो ये सारी मिसाइलें बनाई क्यों, क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा इसको करना था। और अब इसकी मिसाइल कहां कहां तक अटैक कर सकती है, देखो भारत पूरा कवर कर लिया है ना, भारत को पूरा कवर कर लिया है इसने, यहां से लेकर यहां तक, यानी श्रीलंका तक जा सकती है इसकी 2000 किलोमीटर वाली मिसाइल। और 2000 किलोमीटर की मिसाइल है शाहीन 2। हालांकि मिसाइलों का भरोसा नहीं है, क्योंकि मिसाइल यहीं से उड़कर यहीं तक गिरती है। मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी जो चाइना से ली है, चाइना वाले भी ऐसे ही हैं, उनकी मिसाइलों में पानी भरा हुआ है भाई साहब। तो उनकी मिसाइलों में पानी है तो इनकी मिसाइलें यहाँ पाकिस्तान में ही गिर सकती हैं। दूसरा अगर हम बोले तो ये मिसाइलें कहाँ तक कवर कर रही हैं, रशिया तक जा रही है। आप देखो, है ना, रशिया और मंगोलिया वाला इलाका कहाँ रहा, ये रहा चाइना, ये रहा मंगोल, और ये रहा रशिया, है ना। तो इस वाले इलाके तक भी जा रही है। ये भी आप देखो जरा, बहुत लंबी जोड़ी है। तो 2750 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो शाहीन 3 है, और ये आप देख सकते हो, और आगे है 2200, ये तो कम वाली है। 2750 वाली मिसाइल की हम बात करें तो शाहीन 3 इसने बना रखी है, जो कि ये पूरा कवर कर सकती है। इधर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट के ईरान वाले इलाके से थोड़ा आगे है ना, ये फारस की खाड़ी वाला इलाका जो है, रेड सी वाला जो इलाका है, यहाँ तक आती है। यमन, ओमान वाले इलाके तक ये कवर कर सकती है। तो कितना लंबा चौड़ा इलाका ये कवर कर रही है। तो इस प्रकार की मिसाइलें इसने बनाई हैं, और लगातार अभी भी मिसाइलें बना रहा है। और आज की अगर मैं बात करूं, आज की डेट क्या है, 29 अप्रैल है आज,
29 अप्रैल है और आज सुबह खबर निकल के आई थी कि चाइना अब इसे पनडुब्बी भी दे रहा है, क्योंकि इनके पास में कोई पनडुब्बी मौजूद नहीं है। किसके पास में? पाकिस्तान वालों के पास में, है ना। तो अब ये क्या कर रहा है, इसे पनडुब्बी भी दे रहा है नए प्रकार की, जो कि आधुनिक हथियारों से लेस होगी। और ये पनडुब्बी आज ये देने वाला है किसको? पाकिस्तान को। तो अब आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान ने जो मिसाइल बना के बड़ा कारनामा कर दिया, इसे लगता है कि भारत कभी भी वापस पीओके नहीं ले पाएगा या इसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा? क्या सोचते हैं आप? अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर कोरिया हमारा दुश्मन है, जैसे चाइना भी हमारा दुश्मन है, और ये सारे के सारे दुश्मन ही है, क्योंकि एक साथ है, मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं। आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा।